अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ एक लाइन आपके चार्ट पे आपको बता सकती है कि ट्रेंड कब चेंज होने वाला है, वो भी मोस्ट ट्रेडर्स के नोटिस करने से पहले। आज हम बात कर रहे हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की, और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे यूज करना है इस पावरफुल टूल को अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। देखो, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की प्रॉब्लम ये है, या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या फिर इतने सारे फॉल्स सिग्नल्स देते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। पर सुपर ट्रेंड ये अलग है, क्लीन है, सिंपल है, और जब सही तरीके से यूज करो तो कमाल का इफेक्टिव हो सकता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड इज? सुपर ट्रेंड को समझो अपने ट्रेडिंग के कंपास की तरह। जैसे कंपास हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है, वैसे ही सुपर ट्रेंड हमेशा करंट ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है। जब लाइन ग्रीन है और प्राइस के नीचे है तो ये कह रहा है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है। जब ये रेड हो जाता है और प्राइस के ऊपर आ जाता है तो सिग्नल है कि ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। पर जो चीज इसे स्पेशल बनाती है वो ये है कि सुपर ट्रेंड सिर्फ प्राइस मोमेंटम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। ये एक्चुअली एवरेज टू रेंज पे बेस्ड है, जो कॉम्प्लेक्स नाम है पर मतलब सिंपल है। ये मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। चलो अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। सुपर ट्रेंड में दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। पीरियड सेटिंग यूजुअली 10 रहता है, मल्टीप्लायर यूजुअली 3 रहता है। पर मैथ्स को साइड में रखते हैं। प्रैक्टिकली जो जानना है, पीरियड कंट्रोल करता है कि इंडिकेटर कितना सेंसिटिव है। छोटा नंबर जैसे 7 जल्दी रिएक्ट करेगा प्राइस चेंजेस पे, पर ज्यादा फॉल्स सिग्नल मिलेगा। बड़ा नंबर जैसे 14 स्मूथ रहेगा पर स्लो रिएक्ट करेगा। मल्टीप्लायर कंट्रोल करता है कि लाइन प्राइस से कितना दूर रहेगा। हाई मल्टीप्लायर मतलब कम सिग्नल्स पर पोटेंशियली ज्यादा रिलायबल। लो मल्टीप्लायर मतलब ज्यादा सिग्नल्स पर कुछ फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर, बाय सिग्नल। जब इंडिकेटर रेड से ग्रीन हो जाता है और प्राइस कैंडल्स के नीचे आ जाता है, मतलब डाउन ट्रेंड खत्म और अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। सेल सिग्नल। जब ग्रीन से रेड हो जाता है और प्राइस के ऊपर चला जाता है, मतलब अप ट्रेंड वीक हो रहा है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। पर यहाँ आते हैं मेन पॉइंट पर, और ये वो जगह है जहां बिगिनर्स गलती करते हैं। सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेस्ट काम करता है। चॉपी साइडवेज मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स की बारिश हो जाती है। जैसे इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, प्राइस सिर्फ बाउंस कर रहा है बिना किसी डायरेक्शन के। सुपर ट्रेंड फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, और अगर हर सिग्नल फॉलो करते तो सिर्फ ब्रोकरेज में पैसा डूब जाता। पर ये ट्रेंडिंग मार्केट देखिए, क्लीन सिग्नल्स, क्लियर डायरेक्शन, और अगर फॉलो किए होते तो मोस्ट ऑफ द मूव कैच कर लेते। तो अब प्रैक्टिकल टिप्स समझते हैं कि कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। टिप 1, ट्रेंड कंफर्म करो। सिर्फ सुपर ट्रेंड पे भरोसे मत रहो, बिगर पिक्चर पे देखो, ओवरऑल ट्रेंड अप है या डाउन। सुपर ट्रेंड तब बेस्ट काम करता है जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होते हो। टिप 2, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करना। सुपर ट्रेंड को अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम दोनों पे चेक करो। अगर दोनों ग्रीन है तो सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी एक के कंपेयर में। इस एग्जांपल में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स बाय सिग्नल जनरेट हुए हैं, लेकिन अगर इसका कंफर्मेशन करते हैं बड़े टाइम फ्रेम जैसे वीकली में, तो सेम पॉइंट पर सेल सिग्नल ही है। टिप 3, सपोर्ट रेजिस्टेंट देखो। जब सुपर ट्रेंड सिग्नल इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास मिले तो चांसेस ज्यादा होते हैं सक्सेसफुल ट्रेड होने के। टिप 4, चेज मत करो। अगर सिग्नल मिस हो गया जब पहली बार फ्लिप हुआ तो चेज मत करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। फोमो अकाउंट्स को सबसे जल्दी खत्म कर देता है। चलो एक रियल एग्जांपल देखते हैं रिसेंट का। इस वक्त मेरे स्क्रीन में एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड का शेयर्स ओपन है और इसका टाइम फ्रेम डेली है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड का फेस दिखाया था, लेकिन क्योंकि इसकी रिसेंट में ही यहाँ पर एस्टर डीएम का एक सपोर्ट जोन भी था, तो इससे हमें एक चीज ये समझ में आया है कि इस छोटे से डाउन ट्रेंड के फेस को देख करके हमें शॉर्ट नहीं जाना है। हमें वेट करना है, अपने सपोर्ट के पास देखना है कि यहाँ पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है। और ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन था वो एक अप ट्रेंड की तरफ है, तो मैं यहाँ पर वेट करके ये चेक करूंगा कि मार्केट के डायरेक्शन के साथ हमें ट्रेड करना है, ना कि डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की तरफ देखें और यहाँ पर वॉल्यूम का कंफर्मेशन करें तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड से चेंज होकर के एक अप ट्रेंड की तरफ चले गया है और अभी फिलहाल इसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। तो बस ये था सुपर ट्रेंड का कंप्लीट पिक्चर। ये कोई मैजिक नहीं है, ओवरनाइट रीच नहीं बनाएगा, पर ये एक सॉलिड टूल है जो ट्रेंड चेंजेस आइडेंटिफाई करने में और मार्केट के सही साइड पर रहने में हेल्प कर सकता है। याद रखो, सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेस्ट है, लेकिन इसके साथ रिस्क मैनेज करना और किसी भी सिंगल इंडिकेटर पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना ही समझदारी है।